भगवान हनुमान, जिन्हें शिव का 11वां रुद्रावतार माना जाता है, शक्ति, भक्ति और अटूट स्वामी सेवा के प्रतीक हैं। हनुमान जी की विस्तृत कथा एक अनंत महाकाव्य के समान है। उनकी महिमा और जीवन के प्रसंग इतने विशाल हैं कि उन्हें शब्दशः समेटना कठिन है। यहाँ उनके जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव का गहरा विवरण दिया गया है। श्री हनुमान गाथा शक्ति, भक्ति और समर्पण का महासागर। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वे भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार हैं। माता अंजनी और पिता केसरी के यहाँ उनका जन्म हुआ, लेकिन उनके जन्म में वायुदेव, पवन देव की मुख्य भूमिका थी, इसलिए उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है। जन्म का रहस्य: राजा दशरथ द्वारा पुत्रकामेष्टि यज्ञ से प्राप्त खीर का एक अंश एक चील ले उड़ी थी, जिसे वायुदेव की सहायता से माता अंजनी की अंजलि में गिरा दिया गया। उस प्रसाद के ग्रहण से हनुमान जी का जन्म हुआ। बचपन से ही हनुमान जी अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली थे। एक सुबह उन्होंने उगते हुए सूर्य को लाल फल समझा और उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। जब वे सूर्य को निगलने वाले थे, तब इंद्रदेव ने उन पर वज्र से प्रहार किया, जिससे उनकी ठुड्डी टूट गई। इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। इस घटना के बाद देवताओं ने उन्हें अनंत शक्तियां दी। ब्रह्मा जी ने अमरता और किसी भी शस्त्र से न मरने का वरदान दिया। वरुण देव ने जल से सुरक्षित रहने का वरदान दिया। यमराज ने काल के दंड से मुक्ति दी। हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया। सूर्य देव निरंतर चलते रहते थे, इसलिए हनुमान जी ने उनके रथ के साथ साथ उड़ते हुए अपनी शिक्षा पूरी की। शिक्षा के बदले में सूर्य देव ने हनुमान जी से अपने पुत्र सुग्रीव की सहायता और रक्षा करने का वचन मांगा। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब श्री राम और लक्ष्मण उनकी खोज में ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुँचे। हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर उनसे भेंट की। जैसे ही उन्होंने श्री राम को पहचाना, वे उनके चरणों में गिर पड़े। यहीं से उस अटूट मित्रता और भक्ति की शुरुआत हुई, जिसने रामायण का रुख बदल दिया। हनुमान जी का सबसे बड़ा कौशल माता सीता की खोज में दिखा। जामवंत जी द्वारा उनकी शक्तियां याद दिलाने पर वे विशाल रूप धारण कर समुद्र लांघ गए। समुद्र पार करते समय उन्होंने अपनी बुद्धि और बल से राक्षसों का अंत किया। लंका दहन: रावण की सभा में अपनी पूंछ से पूरी स्वर्ण लंका को जलाकर उन्होंने यह संदेश दिया कि अधर्म का अंत निश्चित है। युद्ध के दौरान जब मेघनाद के प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी लाने को कहा। हनुमान जी रातों रात हिमालय की ओर उड़े। जब वे बूटी की पहचान नहीं कर पाए, तो उन्होंने पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लिया। उनकी इस गति और भक्ति ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। रावण के भाई अहिरावण ने छल से राम लक्ष्मण को पाताल लोक में बंदी बना लिया था। वहां उनकी रक्षा के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी, 5 मुखों वाला अवतार लिया और 5 दिशाओं में जल रहे दीपकों को एक साथ बुझाकर अहिरावण का वध किया। हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त है। वे सप्तऋषियों की तरह चिरंजीवी हैं। माना जाता है कि जहां भी राम कथा होती है, हनुमान जी वहां किसी न किसी रूप में उपस्थित रहते हैं। वे कलयुग के सबसे सक्रिय देवता माने जाते हैं, जो अपने भक्तों के संकट तुरंत हर लेते हैं। हनुमान जी के जीवन का सार: उनका जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति का सदुपयोग केवल धर्म की रक्षा और सेवा के लिए होना चाहिए। वे बुद्धिमानों में अग्रगण्य, बुद्धिमता वरिष्ठम हैं और भक्ति की पराकाष्ठा हैं। राम दरबार में हनुमान जी का त्याग: राम के राज्याभिषेक के बाद जब सबको उपहार दिए जा रहे थे, तब सीता माता ने हनुमान जी को एक बहुमूल्य मोतियों की माला दी। हनुमान जी एक एक मोती को दांतों से तोड़कर देखने लगे। विभीषण ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? हनुमान जी ने कहा,
जिस मोती में मेरे राम का नाम नहीं, वह मेरे किसी काम का नहीं। जब लोगों ने सबूत मांगा तो उन्होंने अपनी छाती चीरकर दिखा दी, जहां हृदय में राम और सीता की छवि विराजमान थी। पुराणों के अनुसार हनुमान जी को कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने का आदेश है। वे उन 7 चिरंजीवियों में से एक हैं जो कभी नहीं मरते। वे गंधमादन पर्वत हिमालय पर निवास करते हैं और जहां भी राम नाम लिया जाता है वे अदृश्य रूप में वहां उपस्थित होते हैं। हनुमान जी का चरित्र एक ऐसे सेवक का है जो अपनी निष्ठा के कारण खुद स्वामी से भी बड़ा पूजनीय बन गया। वे मनुष्य को शारीरिक रूप से वज्र के समान मजबूत और मानसिक रूप से कोमल हैं।